आपका स्वागत है। एक और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर खास बात क्या है कि इसमें आपको दो गाड़ियां दे रखी हैं, व्हीकल दो दे रखी हैं। तो किस तरीके से आपको दोनों एक साथ बनाने हैं, कैसे कैलकुलेशन होगी, वो सब इसमें देखने वाली बात है। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ टू व्हीकल्स एक्स एंड वाई कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ पर रनिंग किलोमीटर। दो गाड़ियां हैं एक्स और वाई, और इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है पर रनिंग किलोमीटर की कॉस्ट क्या है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हम यही फाइंड आउट करते हैं कि जो कॉस्ट है वो 1 किलोमीटर की कितनी आ रही है। तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इस पर रखना है कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट पर हम कैसे पहुंचे। अब मैं इसके अंदर एक चीज करने जा रहा हूं कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आइटम्स को कैटेगराइज करते जाएंगे कि कौन सी आइटम किस हेड में आती है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और जब हम उसको आंसर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे है किलोमीटर्स रन एनुअली। देखिए, अब आपको जो किलोमीटर दिए हैं वो 1 साल के दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको डाटा जो इकट्ठा करना पड़ेगा वो 1 साल का करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का सारा खर्चा जब हम इकट्ठा कर लेंगे फिर उसको हम 1 साल के किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे और हमारे को मिल जाएगा 1 किलोमीटर का खर्चा। अगर आपके पास 1 महीने के किलोमीटर है तो आप 1 महीने का खर्चा कैलकुलेट कीजिए। अगर आपके पास 1 हफ्ते के किलोमीटर है तो आप 1 हफ्ते का खर्चा इकट्ठा कीजिए। इस तरीके से हमें करना चाहिए। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ व्हीकल हमें दिया है 25,000 और 15,000। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल होता है इसमें से एक आइटम निकलती है जो जनरली हमें दिखती नहीं है। इसके अंदर एक कॉस्ट होती है और वो होती है डेप्रिसिएशन। तो यानी यहां से हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। और जो डेप्रिसिएशन होता है वो होता है रनिंग कॉस्ट है, रनिंग चार्जेस है। दो तरह के चार्जेस यहां पर होते हैं, एक स्टैंडिंग चार्जेस और एक रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस वो होते हैं जो सिर्फ तभी पैदा होंगे, वो खर्चे सिर्फ तभी होंगे जब आपकी गाड़ी चलेगी। लेकिन स्टैंडिंग चार्जेस वो होते हैं कि आपकी गाड़ी चाहे चले ना चले वो खर्चे होने ही होने हैं। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, रोड लाइसेंस एनुअल। देखिए, ये खर्चा भी आपको एनुअली दिया हुआ है और जो रोड लाइसेंस है ये आपका स्टैंडिंग चार्ज है। आपको जब लाइसेंस मिलता है तो ये थोड़ी मिलता है कि जब आप चलाएंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, जब आप नहीं चलाएंगे तब लाइसेंस का खर्चा नहीं होगा। वो तो आपके पास होता ही है परमानेंट। इसी तरह से इंश्योरेंस भी एक स्टैंडिंग चार्ज है, ये आपको देना ही देना है, भले ही आपकी गाड़ी चल रही हो या ना चल रही हो। और ये भी आपको एनुअल ही दिया है 1 साल का। इसके बाद है आपका गैरेज रेंट, ये भी एनुअल दिया है और गैरेज रेंट भी जो है वो स्टैंडिंग चार्ज है, क्योंकि भाई गैरेज का किराया तो जाएगा ही जाएगा, भले ही आपकी गाड़ी चल रही हो ना चल रही हो, भले ही आपकी गाड़ी महीने में 1 बार आती हो या 4 बार आती हो गैरेज में ठीक होने। फिर जो सुपरवाइजर्स की सैलरी है, देखिए सैलरी क्या होती है ना, सैलरी हमेशा फिक्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सैलरी हमेशा फिक्स होती है। आप भी जानते हैं कि कंपनी का काम चले ना चले, गाड़ी चले ना चले, सैलरी तो उसको मिलेगी। तो ये भी क्या है, एक स्टैंडिंग चार्ज है। फिर है ड्राइवर्स वेजेस पर आवर। अब देखिए, सैलरी और वेजेस में फर्क होता है, आप जानते हैं। जो मेंटल वर्क होता है उसके लिए सैलरी दी जाती है, जो फिजिकल वर्क होता है उसके लिए वेजेस दिए जाते हैं। पर क्योंकि ये जो वेजेस हैं ये पर आवर है, ये वेजेस हर 1 घंटे के हिसाब से हैं। यानी कि 1 घंटा गाड़ी चली तो 1 घंटे का पैसा मिलेगा, गाड़ी 10 घंटे चली तो 10 घंटे का पैसा ड्राइवर को मिलेगा, गाड़ी नहीं चली तो पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यह है रनिंग चार्जेस, ये फिक्स नेचर का नहीं है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्यूल। देखिए, तेल भी तभी खर्च होगा आपकी गाड़ी का
जब गाड़ी चलेगी, इसलिए ये रनिंग कॉस्ट हुई। फिर किलोमीटर रन पर गैलन है कि कितना किलोमीटर एक गैलन के अंदर वो चल रही है। फिर इसी तरह से आपका रिपेयर है, रिपेयर जो है तभी होगा जब आपकी गाड़ी चल रही होगी, तो ये भी एक जो है रनिंग चार्जेस है। फिर आपका है टायर एलोकेशन, टायर भी देखिए आपके तभी घिसते हैं जब आपकी गाड़ी चलती है, इसलिए ये एक रनिंग चार्ज है। फिर लाइफ ऑफ मशीन दी हुई है, ये इस्तेमाल होगा। इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है, चाहे आपकी गाड़ी चले या ना चले। अगर कुछ लोन वोन ले रखा है तो इस पर इंटरेस्ट तो जाएगा, इसलिए ये एक स्टैंडिंग चार्ज है। और फिर इसके बाद हमें दे रखा है व्हीकल रनिंग आवर्स, 1 घंटे में गाड़ी जो है कितने किलोमीटर चल रही है। तो ये भाई अपने आप में कॉस्ट है नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा। आइए अब देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। देखिए 2 मेन कैटेगरी है, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। जनरली ऐसा होता है जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल के हिसाब से, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए हम इसको उस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं और फिर उतने पीरियड के जो किलोमीटर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो रनिंग चार्जेस होते हैं ये हमें जनरली डायरेक्टली पर किलोमीटर ही कैलकुलेट करने होते हैं और हम आसानी से इसको कर भी लेते हैं जैसा हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। इसलिए स्टैंडिंग चार्जेस को हम टोटलिटी में कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको किलोमीटर से डिवाइड करते हैं। लेकिन जो रनिंग चार्जेस होते हैं इसे हम साथ के साथ ही पर किलोमीटर कैलकुलेट करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा था, अगर मैं स्टैंडिंग चार्जेस की बात करूं पहले, तो ये रहा स्टैंडिंग चार्जेस, ये है रोड लाइसेंस 750 850, तो ये आ गया जी रोड लाइसेंस हमारा 750 और 850। इसके बाद अगला है इंश्योरेंस 700 400, इंश्योरेंस 700 और 400। इसके बाद अगला है हमारा गैरेज रेंट। अब देखिए कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही, 600 और 500, गैरेज रेंट 600 और 500। इसके बाद अगला सुपरवाइजर सैलरी, ये है 1200 और 1000, सुपरवाइजर 1200 और 1000। अब देखिए इसके बाद कोई और है स्टैंडिंग चार्ज, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है हमारा 5%। 5% किसका होता है, हमेशा किसका होता है, कॉस्ट का। और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 25,000 और 15,000। इसका मतलब 25,000 का 5% करना है और 15,000 का 5% करना है। तो इसलिए 25,000 का 5% ये हो जाएगा इसके लिए, व्हीकल एक्स के लिए, और 15,000 का 5% ये हो जाएगा आपके व्हीकल वाई के लिए। तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेस सारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम सिर्फ इसका टोटल कर लेंगे। टोटल आया 4500 3500। ये किसका है, ये है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये खर्चा आपका किसका है, ये है एनुअली का, ये 1 साल का खर्चा है आपका। अब इसको करना है पर किलोमीटर, तो ये देखना होगा कि अगर ये 1 साल का खर्चा है तो 1 साल के किलोमीटर कितने हैं। 1 साल के किलोमीटर हमें दे रखे हैं 15,000 और 10,000, तो इन्हें सिर्फ 15,000 और 10,000 से डिवाइड कर दो। तो 4500 को 15,000 से डिवाइड किया, 3500 को 10,000 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आ गया, ये वाला है ये, और ये वाला है आपका ये। सो 30 पैसा व्हीकल एक्स के लिए आ गया, 35 पैसा व्हीकल वाई के लिए आ गया स्टैंडिंग चार्ज पर किलोमीटर। अब देखते हैं रनिंग चार्जेस, और देखिए ये मैंने डायरेक्ट ना पर किलोमीटर ही कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसे किया जा सकता है। रनिंग चार्जेस हम डायरेक्टली पर किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। रनिंग चार्जेस में अगर देखें हम, देखिए ये है रनिंग चार्ज वाला, मैंने कहा था इससे डेप्रिसिएशन बनेगा, तो चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रहा जी, ये आपका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस
माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। अब इसके हिसाब से देखें तो कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, सिर्फ कॉस्ट लेनी है और लाइफ ऑफ मशीन लेनी है। तो कॉस्ट कितनी है व्हीकल की? 25,000 और 15,000। ये आ गई जी 25,000 और 15,000। और लाइफ कितनी है? लाइफ ये रही, व्हीकल की लाइफ है 1,00,000 किलोमीटर, 75,000 किलोमीटर। तो ये आ गया जी 1,00,000 किलोमीटर, 75,000 किलोमीटर। इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो इससे जो है वो आपका ये आंसर आ जाएगा और इससे ये आंसर आ जाएगा 25 पैसा और 20 पैसा। अब देखें और कोई रनिंग चार्ज, ये रहा ड्राइवर्स वेजेस पर आवर। भाई ये है 10 रुपए और 12 रुपए। अब देखो ये आपको दिया है 1 घंटे का। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 घंटे में किलोमीटर कितने हैं, वो भी दिए हुए हैं। ये रहा 1 घंटे के अंदर व्हीकल रनिंग कितना 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर है। इसका मतलब इस 10 को हमें 20 से डिवाइड करना होगा और 12 को हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, ड्राइवर के वेजेस दिए हैं 1 घंटे के हिसाब से, तो ये पता होना चाहिए 1 घंटे में किलोमीटर कितने हैं। 1 घंटे में किलोमीटर है इतने, तो 1 किलोमीटर खर्चा निकालने के लिए इस 1 घंटे के खर्चे को 1 घंटे के किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए ये किया है 10/20 और 12/20। इसको डिवाइड करके हमें मिल जाता है 50 पैसा और 60 पैसा। अब इसके बाद हमारा अगला है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी हमको कैसे दिया है, देखिए 1 घंटे के हिसाब से ही दिया हुआ है और ये है 3 रुपए और 4 रुपए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमें इसके साथ में दिया हुआ है कि किलोमीटर कितने रन हो रहे हैं उस पेट्रोल पर। तो 1 गैलन पर कितने किलोमीटर रन हो रहे हैं? 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। इसका मतलब ये एक साथ जुड़े हुए हैं। ये 1 घंटे का है और ये आपका गैलन में कितने किलोमीटर चल रहे हैं। तो फ्यूल, देखिए फ्यूल का कनेक्शन तो फ्यूल के साथ ही बनेगा ना। जो गैलन है वो फ्यूल की यूनिट है, जैसे लीटर होती है ऐसे गैलन। तो जो इसकी यूनिट है इसका कनेक्शन उसी के साथ बनेगा। तो इसलिए आप 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 किलोमीटर के लिए और 4 को 16 से डिवाइड करेंगे। इसलिए देखिए 3 को 15 से डिवाइड किया है और 4 को 16 से डिवाइड किया, 20 पैसे और 25 पैसे आ गए। अगर इन दोनों पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत है कोई बात नहीं, आप वीडियो रिपीट करके बार बार सुनिए। और वैसे भी बात करने का ऑप्शन तो हमेशा आपके पास है ही। इसके बाद अगला देखिए रिपेयर आ रहा है। रिपेयर देखिए आपको पर किलोमीटर ही दे रखा है। इट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो सिर्फ आप इसको ऐसे ही लिख दो 1 रुपए 65 पैसे 2 रुपए। ये देखिए रिपेयर 1 रुपए 65 पैसे और 2 रुपए, आपको कुछ करना ही नहीं है। इसके अलावा टायर एलोकेशन, ये भी आपको पर किलोमीटर ही दिया हुआ है। पर किलोमीटर ही हमारा टारगेट है, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0.8 और 0.6 दिया है, ये आ गया जी आपका 0.8 और 0.6। आइटम सारी आपकी फिनिश हो चुकी है, हमने सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब देखिए ये हमारा एक आंसर आ चुका है, एक आंसर हमारा ये आ चुका, ये है हमारा स्टैंडिंग चार्जेस पर किलोमीटर। अब इनको अगर हम टोटल कर लेंगे, इनको अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा रनिंग चार्जेस पर किलोमीटर 3 रुपए 40 पैसे और 3 रुपए 65 पैसे। तो ये है आपके रनिंग चार्जेस 1 किलोमीटर के। लेकिन हमें चाहिए टोटल चार्जेस 1 किलोमीटर के कितने हैं, तो इसके लिए हम ये वाला और ये वाला यानी कि स्टैंडिंग और रनिंग इन दोनों को ऐड कर देंगे, उससे मिल जाएगा 3 रुपए 70 पैसे और ये और इसे जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें 4 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार करने चाहिए। इसी तरह की वीडियोस से जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।